हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज सुबह जल्दी मैं उठ गई थी। रोज़ से जल्दी मुझे आज उठना पड़ा क्योंकि ना बसौड़ा का खाना बनाना है। जैसे कि कल है सीता सप्तमी, तो कल का भी सारा दोनों टाइम का खाना मुझे आज ही बनाना है। और ना जैसे कि मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, फिर घर की साफ़ सफाई भी सुबह से ही, मतलब सारे काम एक साथ मुझे आज ही करने हैं। तो इस वजह से मैं सुबह ना जल्दी आज उठ गई थी। और पिंटू देखिए सो रहा है क्योंकि ना उसकी 2-4 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं और हस्बैंड भी आज काम पर नहीं गए हैं। क्योंकि मैं कम, मतलब वो मीठी पूड़ी और फीकी पूड़ी बनवानी है, तो मैंने सोची अगर घर पर रहेंगे तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। और उतना काम भी नहीं था ना, तो इस वजह से नहीं गए हैं। तो दोनों कमरे में झाड़ू मैंने निकाल ली थी और चाय वगैरह बनाई थी मैंने। और अभी ना मैं पोछा लगा रही हूँ। मैंने सोची सबसे पहले तो मैं दोनों कमरे में अच्छे से पोछा लगा दूँगी ताकि नीचे बैठ कर के आराम से बनाने में आए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड है जो कि थोड़ा बहुत अभी मैंने नाश्ता कर रहे वो। और मैंने ना सुबह में नाश्ता कुछ भी नहीं बनाई हूँ। मैंने सोची अगर किसी को भूख लगेगी तो बना दूँगी, और मुझे तो भूख नहीं लगी थी क्योंकि काम इतना सारा है ना कि काम के चक्कर में ना भूख भी नहीं लग रही है। तो सब्ज़ी भी बनानी है मुझे, अभी सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है। तो दोपहर का मुझे खाना भी बनाना है। और मेन तो ना मीठी पूड़ी और फीकी पूड़ी जो बनानी है, तो उसमें बेलने में बनाने में काफ़ी समय लगेगा। तो इस वजह से मैंने सोची सबसे पहले तो मैं दोनों कमरे में पोछा लगा देती हूँ। और पिंटू ना अभी देखिए अभी लेटा ही है, जाग गया है। तो चाय वगैरह मैंने दे दी थी लेकिन ऐसे ही लेटा हुआ है। और टीवी चल रही है तो टीवी अपना देख रहा है वो। और जो भी दोस्त ना मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, साथ ही प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा ना पोछा जो है लग चुका है। तो मैं अच्छे से, मतलब सरफ़ डाल करके मैं पोछा लगा रही थी। और गर्मी इतनी चालू हो गई है ना कि रोज़ डेली अब पोछा लगाना ही पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ना जैसे कि ज़मीन तो बहुत गर्म है, लेकिन सुबह सुबह ना मौसम थोड़ा ठंडा है। और लेकिन पोछा लगा देते हैं ना तो ज़मीन जो है ना एकदम ठंडी ठंडी हो जाती है। तो नीचे बैठते ना तो भी सही रहता है। तो यहाँ देखिए पिंटू जो है उठ गया है और अपने टेडी बेयर से खेल रहा है। तो वैसे तो वो अभी नहाएगा 12 बजे, क्योंकि ना सुबह में 8 बजे एक बार पानी आता है और एक बार पानी आता है 12 बजे। तो 12 बजे वही नल में पानी, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी आता है ना, तो डायरेक्ट अपना नल से ही नहा लेता है। और हम लोग नहाते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि जब ठंडा लगता है तो गर्म कर लेते हैं, और अगर नहीं लगता है तो फिर कोई। और पिंटू को तो मतलब उसको सबसे ज़्यादा गर्मी ना इससे ही होती है। तो यहाँ पर देखिए पोछा वगैरह लग गया है। और मेरे हस्बैंड को मैंने जो भी सामान नहीं है, जैसे कि मैदा है और तिल है, गुड़, ये सब चीज़ें मैंने लाने के लिए भेजी थी। क्योंकि ना मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ कि ख़राब हो जाए। तो मैंने बनाना था, उसी वजह से उतना ही मैंने मंगाई हूँ जितना मुझे यूज़ करना है। आधा किलो मैदा और आधा किलो आटे की मैं मीठी पूड़ी बनाऊँगी और आधा किलो आटे की फीकी पूड़ी बनाऊँगी। मीठी पूड़ी तो मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पूजा वगैरह में बनाने के लिए, तो इस वजह से मैंने सोची चलो बना ही देते हैं। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद में ज़मीन सूख गई थी, अब मैं चटाई बिछा देती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मैदा लेकर के आ गए थे ना, तो मैं सबसे पहले तो फीकी वाली पूड़ी बनाने जा रही हूँ। क्योंकि मीठी वाली पूड़ी बनाने के लिए ना तिल चाहिए था, गुड़ चाहिए, तो अभी लाए नहीं हैं। तो मैंने सोची जब तक मैं ये वाली पूड़ी बना देती हूँ। कुछ त्रिकोण में बनाई थी मैंने और कुछ गोल में बनाई थी। तो इसमें मैंने अजवाइन, सोडा और नमक
और तेल को ना गरम करके इसमें डाली थी ताकि एकदम खस्ता बने। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने भी आ गई थी और चम्मच से ना इसमें बीच बीच में होल कर दी हूँ। चम्मच से नहीं तो चाकू से होल कर देते हैं ना तो जो पूड़ी है वो फूलेगी नहीं और एकदम करारी करारी खस्ता बनेगी। तो अभी सब्जी वगैरह ना अभी मैंने सुबह से नहीं बनाई हूँ। सबसे पहले यही सब बनाने के लिए आई थी। सब्जी वगैरह तो मैंने काटी थी, गवार की सब्ज़ी बनानी है तो मैंने सोची गैस पर एक तरफ इसे बना लूँगी और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी हूँ और कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ ही देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे नींबू पानी बनाने के लिए, तो वही लेके बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोची जग भर करके एक बार बना दूँगी तो कम से कम आधे दिन तो बच्चा है और ये जब भी मन आएगा तो पी लेंगे। तो बना करके ना मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो उसमें मैंने शक्कर डाल दी थी और मैं सोच रही थी ना जो भी अपना काम है ना सब यहीं किचन में ही अपना मतलब नींबू पानी है जो भी बनाना है सारा यहीं पर लेकर के आके बैठी हूँ। क्योंकि बार बार इस कमरे से उस कमरे में जाने में ना आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। तो इसी वजह से मैंने सोची वहाँ पर मैंने पूड़ियों को अच्छे से मतलब बेल ली, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह कम है तो बेलते नहीं बनता है। तो मैंने सोची एक साथ में सारी जो पूड़ियाँ हैं खस्ती वाली तो वहाँ पर बना करके फिर यहाँ किचन में आ गई थी और एक तरफ फ्राई कर रही हूँ। तो एकदम सीलो आंच पर मैंने मीडियम आंच पर रखी हूँ ताकि जले भी नहीं और एकदम अच्छे से अंदर से पक जाए। और दूसरी तरफ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, मिर्ची है, कांदा है, यही सब काट रही हूँ सुबह। तो जब काम ज़्यादा होता है ना तो फिर उस दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठने से ना काम हमारे जो सारे ही टाइम पर हो जाते हैं। तो सुबह मैं 3:30 बजे आज उठ गई थी और उठने के साथ में जैसे बिस्तर वगैरह उठाना, झाड़ू निकालना, फिर पूरा बाहर झाड़ू निकालना, तो नहीं बोल के भी इसमें हमें आधा 1 घंटे तो चले ही जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो मैंने मतलब बाहर से कोई सामान लाना था तो उन्होंने ला करके दे दिए। अब यहाँ पर देखिए जगह भी इतनी नहीं है कि दोनों जन मिलकर बनाएं, इसलिए मैंने सोची कि मैं अपना अकेले ही बना लूँगी मुझे जो भी बनाना है। तो दोनों मतलब चालू कर ली हूँ और भी मुझे कम से कम आज ना मुझे 3 सब्ज़ी बनानी है। अभी तो ये सुबह की बना रही हूँ, फिर उसके बाद में आधा 1 घंटा वही आराम करूँगी दोपहर में, फिर उसके बाद में 2-3 तरह की सब्ज़ी बनानी है। फिर ये जो मेन तो ये पूड़ियाँ जो है ये बन जाए और 3 टाइम की मतलब रोटी भी बनानी होती है। कोई तो मतलब 2 दिन का खाना बना लेते हैं, लेकिन हम लोग ना 1 दिन का बनाते हैं। लेकिन ना मैं कल चाय वगैरह बिल्कुल भी मतलब कल चूल्हा मुझे चालू ही नहीं करना है किचन में, मतलब कुछ भी काम कल नहीं करना है। सब कुछ मतलब ठंडा ही होना चाहिए, पानी भी जो रहेगा ठंडा ही पिएंगे और मतलब जैसे कि ठंडा नहाना, ठंडा पीना, यही सब है। तो एक तरफ ना मैं सब्ज़ी भी मैंने चमक दी हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम मैं कर लूँ, क्योंकि ना जितना धीरे करेंगे ना तो वो उतना ही धीरे होते जाएगा और एक बनाऊँगी फिर एक बनाऊँगी ना तो बहुत समय लग जाएगा मुझे। और अभी मैंने सोची थी ये पूड़ियाँ वगैरह बना करके सब्ज़ी बना करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। सब्ज़ी मैंने डाल दी थी और बाहर से सामान वगैरह मंगाई थी, तो देखिए मेरे हस्बैंड बाहर ही रख दिए हैं। तो आटा भी डाली थी पिसाने के लिए, तो यहाँ अंदर जगह भी नहीं थी तो मैंने इसीलिए बोली कि बाहर ही अभी रख दो, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह कर लूँगी, फिर सामान जो भी है अच्छे से व्यवस्थित रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी खस्ता जो पूरी थी वो पूरी बन चुकी है और सब्ज़ी को भी मैंने मीडियम पर छोड़ दी हूँ ताकि धीमी आंच पर वो पकती रहे। और थोड़ी बहुत जैसे सादे बर्तन थे तो मैंने सोची यहीं पर धो लेती हूँ। तो ये जो बर्तन है ये जूठे बर्तन नहीं है, बस जैसे कि मिर्ची मसाले के ही बर्तन हैं। और जूठे बर्तन होते हैं तो वो तो मतलब पक्का घसना ही है, लेकिन यहाँ पर ये
बर्तन जो थे ना सादे थे और जूठे वगैरह कोई भी बर्तन नहीं है। पीछे का जो आटा है वो मैं इसमें परात में सोच रही थी निकाल लूँ, कि अभी का जो आटा लाए हैं ना वो मैं इसमें डब्बे में डाल दूँगी। और मुझे ठेपला भी बनाना है, क्योंकि ठेपला जो है ना 2 दिन आराम से चलेगा, 2 से 3 दिन तक। तो मैंने सोची ठेपला बना करके रख दूँगी। कभी सब्ज़ी गर्मी का मतलब टाइम हो जाता है, तो कभी अगर सब्ज़ी ख़राब भी हो जाए ना तो ठेपला रहेगा तो उसमें सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। दही से भी खा सकते हैं इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मेरी खस्ता पूरियाँ बन गई हैं। अब मैं आई थी मीठी पूरी बनाने के लिए, तो मैंने आटा लगा ली थी और सब एक लोइयाँ मतलब साथ में बना करके बेल लूँगी मैं। तो सभी को एक साथ बेल करके फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो ये जो पूरी है ये ना इसमें मैंने तिल डाली हूँ और गुड़ है और थोड़ा सा सोडा डाली थी। तो यहाँ पर तेल हो गया था गरम। अब सारी पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। और ये पूड़ी ना थोड़ा कलर इसका देखिए, गुड़ है ना इसमें थोड़ी सी रेड है, और जो खस्ता पूरी थी ना वो थोड़ी सी वाइट थी। मैंने उसमें ना कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाली थी। तो नहा धो कर के आने के बाद ना फिर ये वाली पूरी मैं बनाने बैठी थी। सभी लोग ने खाना खा लिए थे, बर्तन वगैरह धोने बाद में। तो मैंने सोची थोड़ा बना करके फिर थोड़ा आराम कर लूँगी। फिर शाम के टाइम में वापस लग गई थी, 1 घंटा मैंने आराम की, फिर वापस से मतलब शाम के खाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सब्ज़ी जो चूल्हे पर बनाई थी, मेथी की सब्ज़ी बाहर चूल्हे पर ही बनाई थी मैंने, और बाकी के खाने मैंने सोची अंदर बना लेती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ, राबड़ी बना रही हूँ। तो आटे की ही बना रही हूँ। दूध मैंने मंगाई थी ना दही जमाने के लिए, क्योंकि कल दही की ज़रूरत पड़ेगी पूजा करने में, तो इस वजह से मैंने सोची दही जमा देती हूँ। और किसी को खाना होगा तो उसके लिए भी मतलब काम में आ जाएगा। तो बेसन मैं घोल ले रही हूँ। ये दही मैंने जमाई थी रात को भी, क्योंकि मैंने बनाना था, मुझे कढ़ी बनानी थी और थेपले में भी डालना था, तो मैंने इसीलिए आधा लीटर दूध की ना रात में ही दही जमा ली थी। तो 1 घंटा मैं आराम करी थी, फिर उसके बाद वापस से लग गई थी कामों में। तो अब जो है कि मैं कढ़ी चमक दी हूँ। यहाँ पर ये कढ़ी का मसाला भी पक रहा है। तो इसमें मिर्ची, लहसुन, कड़ी पत्ता और कांदा सभी को ना मैंने कूट करके एक साथ में इसमें डाल दी। और अब ये जो हमने कढ़ी घोर करके दही में बेसन को अच्छे से घोर ली थी, और अब इसमें डाल करके इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो आज का पूरा दिन इसी में चला गया। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।